अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। स्पीड ऑटो अलाइनमेंट आपके लिए लेकर आए हैं दिवाली बम्पर ऑफर, जहां आपको कार के व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर मिलेगा 40% का डिस्काउंट। फुली कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट, नाइट्रोजन एयर और बेहतर सर्विस ओनली एट स्पीड ऑटो अलाइनमेंट। पता है नूर कंपाउंड नियर फाउंटेन होटल, चाविंद्रा, भिवंडी। ऑफर 30 नवंबर तक है सीमित। भिवंडी शहर का इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, गरीबों की उम्मीद। भिवंडी शहर का एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल। इस महंगाई के दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल की मार से बचने के लिए भिवंडी के गरीब जनता को एकमात्र सहारा। लेकिन क्या ये आईजीएम हॉस्पिटल गरीबों की उम्मीद पर खरा उतरता है? आज हम आपको इस वीडियो में आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर की कुछ बातें बताएंगे, या यूँ कहे हॉस्पिटल के पीछे की कुछ बातें। तो चलिए चलते हैं एक खुफिया दौरे पे। सबसे पहले देखिए, हम हॉस्पिटल के पीछे की साइड आ गए हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल का सारा स्क्रैप और एक्सपायरियाँ दवाइयाँ रहती है। ये देखिए, ये जैसे ही हम यहाँ से अंदर घुसे तो ये सारी इंजेक्शन्स, आईवी की बोतल सब एक्सपायर हो चुकी है। ज़रूरत के टाइम ये लोगों को लगती नहीं है, लेकिन एक्सपायर होकर यहाँ पे फेंकी जाती है। और ये देखिए, ये आयरन टॉनिक के बॉक्स पड़े हुए हैं। इनकी डेट्स देखेंगे तो सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं। ये आयरन टॉनिक्स प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा काम में आती है। और अक्सर यहाँ पे जो लेबर वार्ड है, जो डिलीवरी वार्ड है, तो यहाँ पे औरतों को शिकायत रहती है कि उनको वक्त पे दवाइयाँ नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर ये दवाइयाँ वगैरह उनको अगर वक्त पे मिल जाए तो ये उनके भी फ़ायदे हो गए और ये इस तरह से वेस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी बॉटलें, कितने बॉक्सेस पड़े हुए हैं और बस ऐसे ही फेंके हैं। और इनको तो सिर्फ बांटना है, थोड़ी ना बेचना है, लेकिन इनसे ये भी नहीं हो पाता। देखिए, ये ORSL के सैशेट है, ये भी ऐसे बॉक्स पड़े हुए हैं। ये भी लोगों को ताकत के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए काम आते हैं। लेकिन अगर ये भी यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, इनको दिया नहीं जाता है और फिर बाद में या तो इसको फेंक दिया जाता होगा, पता नहीं इसका क्या किया जाता है, लेकिन लोगों को ये दिया नहीं जाता है। देखिए कितने सारी ड्रॉप्स है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इसी तरह की बिखरी पड़ी है। और मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में 15,000 कफ सिरप की बोतलें जो है एक्सपायर हो चुकी थी और इन्होंने फेंक दिया था, इसको कहीं स्क्रैप में डाल दिया था। 15,000 बोतलें कफ सिरप। तो ये लोगों को, यहाँ पे गरीबों को दवाइयाँ मिल नहीं रही है और इस तरह से चीज़ें बर्बाद हो रही, इस तरह से चीज़ें वेस्ट हो रही है और इनकी कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। अब हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये सारा स्क्रैप पड़ा हुआ है, भंगार पड़ा हुआ है। हालांकि है तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हॉस्पिटल का स्टाफ बेचकर मज़े मारते होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल के अकाउंट में स्क्रैप का तो कोई हिसाब रहता नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी जेब में ही जाती होगी। और ये कपड़े धोने की मशीन है। देखिए, ये एकदम नई मशीन, कोविड के वक्त जब कोविड एकदम पीक पर था तब ये हॉस्पिटल में लाई गई थी या किसी ने डोनेट किया था। लेकिन ये एक मशीन कपड़े धोने की है, स्टेरलाइज करने की है, सैनिटाइज करने की है। जो कोविड पेशेंट की जो बेडशीट्स होती थी, जो उनके कपड़े होते थे, तो उसे इस मशीन में धो के सैनिटाइज किया जाता था। लेकिन ये कभी यूज़ में नहीं आई। इसको देख के आपको लगता होगा कि ये मशीन का कलर वगैरह देखिए एकदम चकाचक है, लेकिन अंदर से इसकी हालत देखिए, कितना गंदा पानी और क्या चीज़ें भरी हुई है इसके अंदर। देखिए, ये मशीन का कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमें तो देखकर ये लग रहा है, मतलब किस तरह से पैसे की बर्बादी होती है आप देख सकते हो। और ये देखिए, ये बाथरूम का पानी लीकेज कर रहा है, किस तरह से कितना पानी वेस्ट हो रहा है, पाइप लीकेज कर रहा है, लेकिन किसी को यहाँ पे पड़ी नहीं है कि इसे रिपेयर करवा ले। हाल ही में हमारे भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख ने कई बाथरूम रिनोवेट करवाए थे आईजीएम हॉस्पिटल में, तो उनको चाहिए थोड़ा सा रिपेयरिंग का भी काम होना चाहिए। ये यहाँ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर जो भी उसका टेंडर लिया था या जिसने भी इसका काम करवाया था, तो उन्हें थोड़ा पीछे भी आके इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत थी। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा रिपेयरिंग का भी काम होना चाहिए, वरना टनों टन पानी जो है ऐसे ही वेस्ट होते रहता है। आप देख सकते हो लगातार पानी बह रहा है,
लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे ये बेड्स पड़े हुए हैं, सारे के सारे नए बेड्स हॉस्पिटल के पड़े हुए हैं। हालांकि वार्ड के अंदर सारे पुरानी खटिया, पुरानी खाट बिना चद्दरों के, बिना गद्दे के पड़ी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये नया नया सामान पड़े पड़े सड़ रहा है। ये देखिए गद्दे जो है यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, पूरे गद्दे यहाँ पे इंटैक्ट पड़े हुए हैं। अब पता नहीं है किसकी बारात में ले जाने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि जब से ये आए तो पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल के नई चीज़ें रिप्लेस करनी चाहिए, लेकिन नई चीज़ें यहाँ पे सड़ी हुई है, सड़ रही है, पड़े पड़े सड़ रही है। देखिए अभी आगे देखते हैं हम लोग, तो ये ऑक्सीजन प्लांट है जिसे आधा बना के छोड़ दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम एक तरफ तीसरी लहर की, कोरोना के थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशासन लगा हुआ है इसकी तैयारी करने में, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। करोड़ों रुपए का बजट है इसका। अब वो बजट पता नहीं पास हुआ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ढांचा बना के जो है चीज़ें दिखाकर प्रोजेक्शन दे दिया जाता है कि देखो हमारी चीज़ें तैयार हो गई, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर तीसरी वेव आती है, अल्लाह ना करे अगर तीसरी लहर आ गई, तब लोगों को ऑक्सीजन के लिए दोबारा दर दर भटकना पड़ेगा। और हमारे पास साधन हो के भी, चीज़ें हो के भी, मौका हो के भी, वक्त हो के भी जो है हम चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए ये एम्बुलेंस का तो मानो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है। सारे आमदार, माजी खासदार, हर एक के नाम की यहाँ पे आपको एम्बुलेंस दिखेंगी, लेकिन वक्त पर कोई काम नहीं आएगी। वक्त पर आपको बाहर की प्राइवेट एम्बुलेंस करके ही, अपना खर्च करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एम्बुलेंस जब अगर लोग मांगते हैं तो ड्राइवर नहीं है, कोई नहीं है, परमिशन नहीं है, फलाना नहीं है, धमाका नहीं है, पेपर नहीं है, ये सारे जो है बहाने यहाँ पे आते हैं, लेकिन लोगों को ज़रूरत के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो इन सब चीज़ों का हिसाब, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आप मुझे बताइए। तो दोस्तों देखिए आपने, ये दुर्गति है हमारे भिवंडी शहर के एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल की। हम कोशिश करेंगे इस आईजीएम हॉस्पिटल का एक ऑफिशियल सर्वे करने की परमिशन मांगेंगे। अगर हमें परमिशन मिलती है तो हम आपको इसके हर डिपार्टमेंट और हर वार्ड की हालत आपके सामने रखेंगे और प्रशासन के सामने इसकी हालत रूबरू दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिख के बताइए कि हमें और किस तरह के काम करना चाहिए और हमें किस तरह के वीडियो बनाना चाहिए और आईजीएम हॉस्पिटल को किस तरह से सुधारा जा सकता है। तो हमारे साथ में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए और हमारे साथ बने रहें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से।